जो वेव निकालनी बताई थी। चलो वो कोई बात नहीं। हम्म तुमको ये तो मालूम है ना कि 1 3 5, 1 2 3 4 5। हम्म। अभी हम लोगों को क्लियर कर देते हैं। तो हमने पिछले वाला जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जैसे ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ और ये 5 हुआ। हम्म ठीक है। तो इसकी मैंने तुमको बता दिया था कि इसको वाटर बोला जाता है। हम्म और ये वेव 2 को अर्थ बोला जाता है। हम्म इसको एयर बोला जाता है, थर्ड को। हम्म ठीक है। फोर्थ को फायर बोला जाता है। और फिफ्थ हो गया स्काई। हम्म ठीक है। इनकी डेफिनेशन वगैरह हम लोगों ने मतलब पिछले वाले में सारी चीज अच्छी तरह से कंप्लीट कर ली थी। हम्म अब इसमें जो एक एग्जांपल रह गया था वो एग्जांपल ये रह गया था कि ये जो जैसे ये 1 हो गया, ये 3 हो हम्म गया और ये 5 हो गया। अब इसके अंदर आता है एक सीन, रूल ऑफ इक्वालिटी का। हम्म रूल ऑफ इक्वालिटी जो मैंने तुमको मतलब बताया था कि मतलब किसी घर में अगर 3 भाई बहन है तो उन दो का नेचर सेम होगा। हम्म एक जो है वो थोड़ा खुरापाती रहेगा। हम्म तो उसका जो एग्जाम्पल दिया था वो इस भी पे दिया था कि ये जो 3 1 3 और 5 है, इसमें से कोई दो वेव सिमिलर होंगी, मतलब उनकी लेंथ एक होगी। हम्म ये हो जरूरी नहीं है कि 1 और 3 की सेम हो। ये हो सकता है 1 5 की सेम हो, 1 3 5 की सेम हो, या 1 और 3 की सेम हो। हम्म इन इन तीनों में से किसी ना किसी की एक दूसरे की सेम रह जाएगी, लेकिन ये केवल मतलब वो है, रूल है। रूल नहीं कह सकती तुम इसको, ये इसको बोला जाता है रूल ऑफ इक्वालिटी। और ये उतना मतलब नेसेसरी नहीं है तुमको देखना, हम्म हम्म लेकिन जानना जरूरी है। हम्म क्योंकि इसके इसके लॉजिक पे भी कुछ चीजें आगे आएंगी। तो उतना हम्म नेसेसरी नहीं है इसको मतलब अप्लाई करना, लेकिन जानना जरूरी है, तो इसलिए इस वजह से मैंने तुमको ये बताया। दूसरा एक ये कि जब इंसान की लाइफ के अंदर में भी इलेक्ट्रिक वेव अप्लाई होती है, हम्म और उसमें मतलब एक बुक है सोनो इकोनॉमिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेव, उसके अंदर लाइफ की इलेक्ट्रिक वेव, उसके अंदर में मतलब क्या बताया गया है कि इंसान की जो मतलब इलेक्ट्रिक वेव होती है वो 3 फेज के अंदर आती है। हम्म इम्पल्स जो होती है, तो उसमें मतलब जो पहला अपना फेज रहता है वो लगभग यूँ मान लो कि 20 25 तक का रहता है। हम्म उसके बाद में थोड़ी करेक्शन स्टार्ट आती है, थर्ड में जब एंट्री होती है तो हम लोग की एज रहती है 39 40 की। हम्म 40 के बाद में या 40 से थर्ड वेव स्टार्ट होती है, और थर्ड वेव सबसे लंबी होती है। तो हम्म मतलब उन्होंने ये बताया कि जो भी मतलब जो अर्निंग करनी होती है या अच्छा हम्म पैसा अमाउंट, हम्म या जो एक कहते हैं कि स्टेबिलिटी आती है, वो हम्म 40 के बाद में ही आती है। अच्छा। हाँ। तो उसमें से मतलब कुछ जो थे उन्होंने क्वेश्चन भी किया कि आजकल तो जो बच्चे भी हैं वो भी तो अच्छी अर्निंग कर ले रहे हैं। हम्म तो उन्होंने ये बोला कि भाई वो जो अर्निंग कर रहे हैं वो जस्ट एक टेम्परेरी है। अच्छा। स्टेबिलिटी वाली इनकम जो होगी वो 40 के बाद में आएगी। और दूसरा, टेम्परेरी उसको इस वजह से बोल सकते हो आप क्योंकि ये जो 1 बना है हम्म इसके अंदर में सबऑर्डिनेट होंगे। हम्म ठीक है। इस 1 के अंदर में भी ये 5 सबऑर्डिनेट होंगे। अच्छा। ये 5 सबऑर्डिनेट जब कंप्लीट होंगे तब ये 1 काउंट होगा। हम्म तो इसके अंदर में भी जब थर्ड बन रही होगी उन लोगों का वो वाला पीरियड होगा। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक है। है। और ये जो 1 बना है हम्म इस 1 के अंदर में भी 5 वेव्स होंगी। लाइक फ्रैक्टल ये पूरा। हाँ। तो जितना मतलब वो मतलब बोलने का मतलब जितने किड्स हैं वो मतलब अभी जो अर्निंग कर रहे हैं वो हम्म अपनी थर्ड के अंदर ही अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है। और जो लाइफ की जो मतलब रियल जो आती है वेव थर्ड, वो हम्म 40 के बाद में स्टार्ट होती है। अच्छा। ठीक है।
तो अब सबसे पहला काम तुमको ये करना है कि चार्ट की सेटिंग करनी है तुमको। तो चार्ट की सेटिंग कैसे करोगे? ये जो साइड में देख रही हो ये नंबर्स जहाँ पे आ रहे हैं, हाँ हाँ। इसके ऊपर आओगी और इसको राइट क्लिक करोगे इसके ऊपर। ठीक। ठीक है, और ये जो लॉगरिथमिक है तुम्हारा हम्म। रेगुलर होगा, हम्म। इसको लॉगरिथमिक कर देना। ठीक है। इसको लॉगरिथमिक पे करके सेट कर लेना। और चाहे नॉर्मल या डेली चार्ट यूज कर रहे हो टाइम फ्रेम, क्योंकि हमें, हाँ ठीक है, ट्रेड करना है उसका पता करो कि मार्केट कितने मिनट। अब दूसरी बात आती है तुम्हारी ये कि जो भी अपना टाइम फ्रेम है, जैसे 23 आवर हम लोग का चलता है गोल्ड या करेंसी पेयर या क्रिप्टो चलता है तुम्हारा 24 आवर। हम्म। ठीक है, तो क्रिप्टो के लिए तुम 24 को पहले ये कर लेना, इंटू 24 इंटू 60, और इज इक्वल टू जितने जितनी मिनट्स आएंगे ये 1200 ऐसा कुछ आएगा, समथिंग 1228 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ठीक है। हम्म। तो अब इसको जब ये तुम 1228 को या फिर जो भी वैल्यू है उसको जब हम्म। तुम 5 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 288। हम्म। तो तुमको 288 का टाइम फ्रेम यूज करना है। ठीक है। डेली के बाद में 288 का टाइम फ्रेम। अगर तुमको और लोअर लोअर टाइम फ्रेम में जाना है तो तुम 288 को डिवाइड करोगे 5 से, जो वैल्यू आएगी वो वाला टाइम फ्रेम यूज करोगे। ठीक है। ये है तुम्हारा क्रिप्टो के लिए, हम्म। क्योंकि क्रिप्टो 24 घंटे चलता है। हम्म। और जो मार्केट 23 आवर चलता है, जैसे हम्म। अपना करेंसी पेयर वाला हो गया, हम्म। फॉरेक्स, तो हम्म। उसके लिए जब तुम डिवाइड करोगे मिनट से तो ये आएंगे 276 मिनट्स। हम्म। तो तुमको डेली का चार्ट यूज करना है, उसके बाद में 276 मिनट्स पे आना है। और लोअर टाइम फ्रेम में जाना है तो इसको भी अगर डिवाइड करोगी तो ये आएगी 52 मिनट्स। इसको भी डिवाइड ठीक। करोगी तो ये 11 मिनट्स आएंगे 5 से। हम्म। तो ये केवल तुमको टाइम फ्रेम यूज करना है। ठीक है। ठीक है, तो ये हमेशा मतलब अपने माइंड में रखे रहना। हम्म। टाइम फ्रेम अगर गलत यूज करोगे, जैसे आवरली टाइम फ्रेम पे हम लोग हैं, तो आवरली हम्म। टाइम फ्रेम पे काउंटिंग गलत हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, 75 मिनट में ट्रेड के लिए ऐसा ही फॉरेक्स में करने में केवल। बट ये जो ट्रेडिंग व्यू है उसमें हम्म, कस्टम टाइम तो मिल नहीं रहा है। हाँ उस नहीं नहीं वो उसका वो लेना पड़ेगा, प्रीमियम लेना अभी पड़ेगा। और ये है ना ऐड कस्टम इंटरवल। नहीं तो आप कैसे अभी तक कर रहे हो फिर? मैंने तो जस्ट प्रैक्टिस करी है, क्योंकि इसके लिए हम लोग एक डेली का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, हम्म। ऊपर का वीकली मंथली हम लोग कर सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में अगर काउंटिंग करनी है, क्योंकि अभी तो हम लोग की प्रैक्टिस चल रही है, तो जस्ट प्रैक्टिस करनी है, तो उन्होंने बोला है कि आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक। तो जब तक वो नहीं हो रहा तब तक तुम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकती हम्म। हो प्रैक्टिस करने के लिए। और प्रैक्टिस करने के लिए तुम 4 आवर भी यूज कर सकती हो, लेकिन ये जो टाइम फ्रेम है इसको माइंड में रखना है तुमको। ठीक कि है। जब भी तुम्हारी मतलब 10 15 20 दिन हो जाए प्रैक्टिस के, तो तुम हम्म। उसको कैसे भी करके प्रीमियम वगैरह लेके और उसको हम्म। शिफ्ट होने का प्रोग्राम करेंगे। और दूसरा ये कि चार्ट जब भी तुमको लेना है तो तुम डेली पे आओगी, हम्म। और डेली से तुमको 1 साल पीछे का चार्ट देखना है। मतलब जो इंपॉर्टेंट लो पकड़ोगे तुम, वो तुम हम्म। एमएसीडी से हाँ। अगर तुमको मिल गया यहाँ पे हम्म। 1 साल पीछे का, तो 1 साल पीछे का ही प्रेफर करना है। 1 साल पीछे का नहीं मिल रहा है तो उसका अल्टरनेट मतलब 1 साल से 3 साल तक का तुम यूज कर सकती हो। ठीक। क्योंकि अगर और पीछे जाओगे तो ठीक है, तुम काउंटिंग के लिए या प्रैक्टिस के लिए तुम यूज कर सकती हो, लेकिन असल में तो तुमको मतलब ट्रेड करनी है। तो ट्रेड हम्म। करने के लिए बहुत पीछे का चार्ट हम लोग के लिए उतना यूजफुल नहीं रहेगा। ठीक। तो 1 साल तक का तुम चार्ट यूज कर सकती हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको जीरो फाइंड करना है। और हम्म। मैक्सिमम 3 आवर्स तक का तुम चार्ट ले सकती हो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो जीरो कैसे फाइंड करना है ये तुमको मालूम हम्म। है। ठीक है, ये तुमने प्रैक्टिस भी कर रखी है। हम्म। ठीक है, एंड जब इंडिकेटर एंड प्राइस दोनों नीचे होंगे तो लोवेस्ट लो, ठीक वो उसी का है। और वन ठीक। कैसे फाइंड होगा ये तुमको मालूम है? अब वन में ही तो थोड़ा डाउट आ गया था ना कि जीरो के बाद के आपने दो तरीके से वन फाइंड आउट करना बताया था। अच्छा, अभी तुमको जो मेन डाउट है वो वन के अंदर ही है। हम्म।
देखो, मैंने तुमको जो वन फाइंड करना बताया था वो ये बताया था कि मूविंग एवरेज लगाओगी। हम्म। सॉरी, मूविंग एवरेज, वो एमएससीडी। हम्म। एमएससीडी लगाओगी, और एमएससीडी लगा के उससे तुम दो तरह से जीरो फाइंड करोगे। या तो हमको एमएससीडी लोवेस्ट लो दिखा दे, या हम्म। एमएससीडी का डाइवर्जन दे दे। हम्म। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे लो दिखा रहा है, हम्म। 30 जनवरी 2024। हम्म। ठीक है, तो हम एक लाइन यहाँ पे लगा लेंगे, इसे ये लो दिखा दिया। अब हम हम्म। चार्ट पे चलते हैं कि चार्ट हमें क्या बता रहा है। तो चार्ट हमको ये बता रहा है कि यहाँ पे ये लो दिखा रहा है, इस जगह पे। हम्म। ठीक है, लेकिन उसके बाद में ये डाइवर्जन बना है, हाँ। ये यहाँ पे, और ये यहाँ। ठीक है, हम्म। हम्म। तो इसको हम जीरो मानेंगे। ठीक। हाँ। अब याद आ गया, रिमाइंड हुआ। हाँ, जीरो वाला तो याद ही था स्टार्टिंग से, अब यहाँ से वन का डाउट आ रहा था। अब देखो, अब ये हमारा हो गया जीरो। इस पे हम वो करते हैं, हम्म। मार्किंग करते हैं, ये वाला पॉइंट जीरो। हमको लेफ्ट में जो हाईएस्ट हाई होगा, इसके वो लेफ्ट है। में वो हम्म। लगाना है, और उस पर रिट्रेसमेंट डालनी है। तो ये हमको हम्म। हाई दिख रहा है, हम्म। इस जगह से इसके लो तक हम ये पकड़ेंगे, लगाएंगे। हम्म। ठीक है, हम्म। अब इसको कर दे रहे हैं डिलीट। ये फिब लगा ली, फिब की सेटिंग है ना तुम्हारे पास में। हाँ। हाँ। तो प्राइस जब इसको, ये 61.8 को टच करेगा, हम्म। ये पहली कंडीशन है कि हम्म। 0.61618 या 61.8, हम्म। इस लेवल को जब ये टच करेगा, तो हम वन वन हमारा कंफर्म हो जाएगा। हम्म। ठीक है, अब एक रूल मैंने तुमको ये बताया था कि ये इसको टच करना चाहिए। हम्म। तुम्हारा डाउट कहाँ पे आ रहा था? आपने मतलब जैसे अभी एक एक तो इसमें ये बताया कि 618 को टच करना चाहिए। हम्म। फिर जब लगाते हैं हम्म। तो एक आपने बिल्कुल ऊपर तक लगाना बताया था, एक की वन या जीरो, जीरो से लेकर के वन, ये वाला एक वेव निकाली थी आपने। हाँ और एक में आपने बताया था, एक सिर्फ यहीं से बता दिया था, तो वो हाँ, उसी में डाउट आया। उसमें उसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 61.8 को टच कर लिया, हम्म। और उसके बाद में देखो कि फॉल नहीं आया अभी तक ना, नहीं। यहाँ पे फॉल नहीं आया, यहाँ से फॉल हम्म। आया है इस जगह से, तो तुम इसको वन मार्क करोगे। ये जो मैंने 61.8 बताया है, ये मिनिमम है। हम्म। ठीक है, ये मिनिमम क्राइटेरिया, कि मिनिमम मिनिमम क्राइटेरिया को ये इसको फुलफिल करे। अच्छा, लेट से मार्केट ही यहीं पर होती 618, कि मतलब उसने टच कर लिया है। तो टच कर लिया है, और अगर हमारा जीरो हमने ये फाइंड कर रखा है, हाँ। तो हम इसको वन मानेंगे। यहाँ पे तुम बोल रही हो कि ये 618 को टच कर लिया, यहाँ पे इस जगह पे मार्केट हाँ। है। चलो, हाँ। डेली पे है, हम लोग डेली पे रिप्ले मोड हो जाएगा। क्यों ये ऐसा हो रहा है मेरे साथ में? ऐसा क्यों हो रहा है रश्मि? अब ये तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों चला, कहाँ चला गया। हम्म। देखो, डेली पे है, वो साला हटा दिया। वो सब गायब हो गया। HDFC बैंक ही था ना अपना। थे थे थे। ये यहाँ पे लो दिखा रहा है।
तो HDFC बैंक नहीं था कोई। हाँ नहीं, HDFC तो था। हाँ तो HDFC बैंक ही। चलो कोई बात नहीं, हम लोग कोई दूसरा ले लेते हैं, रिलायंस ले लेते हैं। ये MACD का लो, ये यहाँ पे, ये लो दिखा दिया यहाँ हम्म। पे। तो यहाँ से लेके यहाँ पे लाए, ये 618 को ये टच किया यहाँ हम्म। पे। अब ये हम डिलीट कर दिया। ठीक है। हम्म। ये जो लाइन है ये 618 की। अब तुम्हारा कहना ये है कि अगर मार्केट यहीं पे होता हम्म। तो हम क्या करते? तो हमें कुछ नहीं करना था। हमको कंफर्मेशन होगी मार्केट जब नीचे जाएगा, तो जब नीचे जाएगा तो हम यहाँ से यहाँ पे, अगर यहाँ पे है तो हम यहाँ से ये फ्लिप डालेंगे। ठीक है, अच्छा। ये अभी आगे आएगा, ये तुमको, ये जो तुम्हारा डाउट है ये क्लियर हो जाएगा। हम्म। ये अभी आगे का तुम सवाल कर रही हो। तो अभी तुम केवल यही मान के चलो कि ये तुम्हारा वन होगा, 61.8, हम्म। जब इसको टच कर ले। ठीक है। अब टच करने के बाद में हाई यहाँ पे लगाए, ये यहाँ पे गिरा है, तो तुम यहाँ पे मार्क करोगी वन। अच्छा ठीक अगर यहाँ पे फॉल नहीं आता, इधर है। आता तो तुम यहाँ पे मार्क करती। ये मतलब मिनिमम जहाँ से जो पहला फल। 618 है ये मिनिमम है। ठीक समझ में। समझ गए? अब 618 ये पहला रूल है। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल ये है कि इसके अंदर में 5 मूव्स होने चाहिए। अच्छा। अच्छा, लेट से नहीं है तो? नहीं है तो ये जो 61.8 को अगर टच कर लिया, हम्म। जैसे इसके अंदर में 5 मूव्स नहीं हुए, हम्म। यहाँ पे टच करते टाइम यहाँ पे आके कंप्लीट कर रहा है ये 5 मूव्स, तो अगर 5 मूव नहीं है, 61.8 ही है ये, तो ये मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये सीधा सीधा यहाँ से ये फॉल दे सकता है, तुम्हारा ये लो ब्रेक कर देगा। अच्छा ठीक है। कहने का मतलब कि स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया है, हम्म। लेकिन उसके अंदर तुमने सीमेंट नहीं डाली है। तो ठीक जो है। 5 मूव्स होंगे वो सीमेंट का काम करेंगे। ठीक है। और अगर 5 मूव्स नहीं है तो बस यूं मान के चलो कि तुमने केवल ईंटें ईंटें लगा के 61.8 पे आई हो, उसके अंदर सीमेंट नहीं लगी है, हम्म। तो वो कभी भी गिर सकती है। और अगर 5 मूव हो गए तो सीमेंट उमेंट लग गई, वो मजबूत है, वो गिरेगा नहीं। ठीक। ठीक है। तो अब ये पहला रूल था कि 61.8 को करना चाहिए, तब माना जाएगा कि अगर नहीं करता है तो 99% चांस में वो लो लगाएगा। हम्म। ठीक है। अगर ये 5 मूव्स नहीं होंगे तो ये 99% चांस है कि ये लो इसका ब्रेक करेगा ये। ठीक है। 61.8 ही हमें कंफर्म करेगा कि ये वन बन गया। हम्म। ये जो लेवल है ये हमको कंफर्म करके देगा कि ये यहाँ पे अब तुम्हारा इम्पल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। अच्छा ठीक ठीक है। है। और इसी को मतलब वेव का डेवलपमेंट बोला जाता है। हम्म। 61.8 से पहले जितने भी मूव होंगे वो सब करेक्शन होंगे। अच्छा ठीक। ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट खड़ा हुआ है तो ये सारे करेक्शन में है। अभी अभी तक तुम हम्म। कंफर्म नहीं हो, तुम अभी करेक्शन में ही चल रही हो। जब इसको हम्म। टच कर लेगा तब तुम ये हम्म। मानो कि अब इम्पल्स की फॉर्मिंग हो रही है। ठीक है। अब देखो, अब उन्होंने ये बोला था कि मतलब कि जो वेबिनार में पढ़ा था वो उन्होंने ये बताया था वन के लिए, हम्म। कि वन जब 38.2 को टच कर ले तो ये वन का डेवलपमेंट माना जाता है। ये 38.2 इस जगह। हम्म। तो वेबिनार जो लिया था ना उसमें ये उन्होंने बताया था कि 38.2 को अगर टच कर ले तो ये नीचे वाला वो 38.2 है, तो इसको वेव वन कंसिडर किया जाएगा। बट ऐसा नहीं है, राइट? हाँ, ऐसा नहीं। तो ठीक है। ये मैंने नोट कर रखा है कि वेबिनार में 38.2 बताया था। हम्म। उन्होंने ये बोला कि ये भी पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, बट 38.2 को हम मानेंगे। हम्म।
उसमें जो पढ़ाया गया है वो चीज यहाँ पे 38.2 हम मान सकते हैं इसको, हम्म। कि ये हमारी वेव वन है। लेकिन मानने वाली चीज में एसएल ज्यादा ज्यादा जाते हैं। अच्छा। ठीक। ठीक है, और क्लास के अंदर हम लोगों को 61.8 बताया, तो इसके लिए बोला कि 68, अभी हम कंफर्मेशन लेकर चलेंगे। तो इन्होंने बोला कि अब जो है हम लोग क्लास के अंदर हम लोग कंफर्मेशन लेके चलेंगे, हम्म। और जैकपॉट की तरह, एंड कंफर्मेशन एंड श्योरिटी हमें 61.8 ही देगा। ठीक है। 61.8 को टच कर जाए या क्रॉस हम्म। कर जाए, जैसे ये क्रॉस कर गया और हम्म। यहाँ पे हाई लगाया, तो या तो इसको टच कर ले या फिर इसको ये क्रॉस कर जाए, तो हमारी मतलब ये कंफर्मेशन हो जाएगी वेव वन की। ठीक। ठीक है, अब इसमें ये क्या है कि इसमें टाइम भी हम लोगों को पढ़ना है। हम्म। और मानो कि गुथा ओपन कर रहे हो, टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। बस यूं मानो कि एक ग्रंथ को ओपन किया जा रहा है, अभी स्टार्टिंग हुई है, और हम्म। इसमें जो है थोड़ा टाइम लगेगा अभी। ठीक। हाँ, मतलब इलियड वेव है वो एक ग्रंथ है। हम्म। तो इसमें तुमको 6 महीने लगेंगे। अच्छा। अब देखो, मैंने रूल 6 लिखा है कि हर 61.8 को टच करने वाला मूव इम्पल्स नहीं होता, वो करेक्शन भी हो सकता है। हम्म। 61.8 को टच कर ले बट मूव 3 हो, तो भी वो वैलिड नहीं होगा। मिनिमम जैसे मतलब कि, 5 मिनट चाहिए ही चाहिए। हाँ, जैसे कि इसमें तुमको दिख रहा है, ये हम्म। 1 2, ये 3 हुआ, और अभी तक ये 5 ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो ये मतलब अगर 3 ही मूव में जाएगा और 61.8 को टच कर लिया, तो वैलिड नहीं होगा वो, वो करेक्शन ही होगा। उसमें 5 मूव्स और 61.8 को टच करे, तभी वन माना जाएगा। अच्छा। ठीक है, अब मैंने ये लिखा हम्म। है कि एक एग्जांपल ऐसा दिखाया, द मैक्स यूनाइटेड, जो कि एमएससीडी के प्राइस से दोनों का लो लगाया। ठीक है, और 3 मूव में 61.8 को टच किया, वो मूव वाइज इनवैलिड होगा। अगर तुम बोलो तो ये मैंने एग्जांपल वाला वो लिख रखा है, वो एग्जांपल मैं तुमको दिखाता हूँ। दिखा दीजिए वो चाहिए तो। द मैक्स, द मैक्स अल्टीमेट है या यूनाइटेड? द मैक्स लिमिटेड, ये लो लगा। हम्म। ठीक है, अब तुम यहाँ से ये, अभी तो ये 61.8 को टच ही नहीं किया। हम्म। हम्म, या तो ये वीकली में होगा। हम टाइम फ्रेम नहीं देखा उसमें मैंने। ठीक, वही ना। मतलब आप इसमें ये एग्जांपल दिखाने जा रहे थे कि ना 6। हाँ, मतलब जो 1 को टच कर ले और उसके अंदर 3 मूव हो। ठीक है, समझ में आ गया। मैं समझ में आ गया ढूंढूंगी। ना तुमको? हाँ। हम लोग दोबारा से आ जाते हैं उसी पे, रिलायंस पे। हम्म। अब इसमें मैंने सारे वो नोट तो कर लिया, लेकिन टाइम फ्रेम मैंने नोट नहीं किया इसका। हम्म। हम्म। तो ये है, अब वो यही मानो कि जब ये 61 को टच कर ले और इसके अंदर 3 मूव हो, तो हम इसको करेक्शन ही मानेंगे। इसके अंदर 5 मूव होने कंपलसरी, ठीक है। तो वो मूव वाइज इनवैलिड होगा। ठीक है, 3 मूव हो, 61 को टच किया, तो मूव वाइज इनवैलिड होगा।
तो हम्म। बोला कि फोमो में नहीं आना है, प्राइस 61.8 को टच करके वेव टू भी बनाएगा। अब तुम्हारा जो डाउट था हम्म। वो ये यहाँ पे आ रहा है। तुम्हारा कहना ये था कि अगर ये 61.8 को टच कर ले तो क्या होगा। तो होना कुछ नहीं है, अगर ये इसको टच कर ले रहा है तो हम लोगों को फोमो में नहीं आना है, क्योंकि जब ये हम्म। वेव वन बना बना दिया तो ये वेव टू की फॉर्म करेगा। ठीक है। हम्म। जब ये आएगा तो ये वेव टू के लिए आएगा नीचे वापस। तो वेव टू से जब निकलेगा तो हमें एंट्री बनानी है। अच्छा। ये इसने वेव वन बनाया, फिर ये इसका पुल बैक आएगा, पुल बैक के बाद में हमें एंट्री बनानी है। तो ये जा सकता है, इसको जाने दो ऊपर, जितना भी ऊपर जाए। ठीक है। तो अभी के लिए मतलब ये वेव वन ही चल रही है? बताएंगे, वो धीरे धीरे तुम्हारा कंप्लीट होगा, तुम अभी उतना वो मत करो। तीन थर्ड लेक्चर में, थर्ड फोर्थ लेक्चर में तुमको ये सारे तुम्हारे डाउट कंप्लीट हो जाएंगे। हम्म। ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ भी है, मैंने नोट भी किया है, इलियट वेव में कुछ भी नहीं छूटेगा। अच्छा। चाहे वो तुम्हारा पुल बैक है, चाहे इम्पल्स है, चाहे हम्म। सिंगल कैंडल है, चाहे डबल कैंडल है, चाहे कुछ भी है, कोई भी मूव नहीं छूटेगा तुम्हारा इलियट वेव के अंदर। अच्छा। ठीक है। और 30 मिनट बिना लर्न, बिना लर्न, अच्छा ठीक है। इन्होंने ये बोला है कि बस केवल आप लोगों को पैसेंस रखना होगा, इसके अंदर कोई भी जो मूव है वो छूटेगा नहीं। हम्म। आप लोग अगर इलियट वेव अच्छे से पढ़ लेते हो तो किसी भी मूव, हर मूव आप लोग कैप्चर करोगे। बस आपको हम्म। पेशेंस रखना होगा। और पेशेंस का इन्होंने एग्जांपल ये दिया था कि जो बंदा 30 मिनट तक बिना हॉर्न बजाए गाड़ी चला सकता है, यूं मानो कि वो बंदा पेशेंस है उसके पास में। तो अब तुम बताओ कि तुम 30 मिनट तक बिना हॉर्न बजाए गाड़ी चला सकती हो? कनाडा और यूएस में लोग 15-15 घंटे बिना हॉर्न की गाड़ी चलाते हैं। 15-15 घंटे? यहाँ पे हॉर्न बज गया मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब यहाँ पे हॉर्न बज ही नहीं सकता है। मेरी गाड़ी में अब 5 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, हार्डली हार्डली एक बार हुआ कि मैंने हॉर्न बजाया हो। और मुझे एक बस बार एक बार। हॉर्न बजाया होगा तुमने? हाँ। यहाँ हॉर्न की जरूरत ही नहीं, सब इतना डिसिप्लिन में गाड़ी चलाते हैं। नहीं, हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, हम कनाडा की बात नहीं कर तो फिर मैं तो जहाँ पे रहती हूँ मैं वहां की बात करूंगी। रहे। इंडिया वो इंडिया में तो। वो एप्लीकेबल वहां पे नहीं, यहाँ पे नहीं होता भाई। हॉर्न यहाँ पे कभी बजा ही नहीं नहीं, तो मैंने हम लोग, खुद अब पांच हम साल इसमें, में एक बार हॉर्न बजाया हम हो। इसमें लिखना भूल गए ना, इसमें इंडिया का हाँ। एग्जाम्पल लिखना भूल गए। खाली यही लिखे कि 30 मिनट तक बिना हॉर्न बजाए गाड़ी चला सकते हो इंडिया में। हाँ, इंडिया की बात तो है। हाँ। ठीक, समझ में आ गया। ठीक है। तो अब इसमें हम्म। मतलब जो वीडियो है वो 1 घंटे 21 मिनट का जो लेक्चर है वो मैंने तुमको दे दिया है। तो 1 मिनट, फिर तो इसमें आगे भी पढ़ सकते हैं, इसमें तो रॉकेट साइंस पढ़ेंगे कुछ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन पढ़। 1 घंटे 21 मिनट का लेक्चर मैंने दे दिया, और इसके बाद में डाउट स्टार्ट हुए। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट डाउट्स थे वो मैंने नोट किए हैं। अच्छा। ठीक है। तो उसमें एक बंदे ने पूछा था कि 5 से ही टाइम को क्यों डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 5 जो होता है, जो हम लोगों ने किया। तो वो उन्होंने वाटर, वो जो बताए हैं अर्थ के एलिमेंट्स, उसकी वजह से ही होगा 5 को डिवाइड किया हुआ। हाँ, क्योंकि जो 5 टिक्स टिक साइज होता है ना, हम्म। वो 5 होता है। अच्छा। 5 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। हम्म। ठीक है। तो सबसे बेस्ट बेस्ट टाइम फ्रेम 5 मिनट का माना जाता है। अच्छा। ठीक। ठीक है। तो इस वजह से इसको 5 से डिवाइड किया जाता है। हम्म। तो इन्होंने बोला है कि पैसा इसलिए नहीं बना पा रहे हो कि चार्ट की सेटिंग नहीं करी थी, नहीं पता थी, अच्छा। सही टाइम फ्रेम नहीं मालूम था। हम्म। जैसे फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, इनका सही जो टाइम फ्रेम है वो आप लोगों को नहीं मालूम था, और चार्ट हम्म। की सेटिंग वगैरह नहीं मालूम थी। हम्म। आवरली टाइम फ्रेम जस्ट मैनिपुलेटिंग टाइम फ्रेम है, उससे कुछ कोई फायदा नहीं। वो केवल आवरली टाइम फ्रेम है, वो केवल मैनिपुलेशन के लिए बनाया गया है, उससे कोई फायदा नहीं। वर्ल्ड की कोई भी मार्केट 24 आवर नहीं चलती, वो 5 मिनट कम से कम मिनिमम बंद होती है, चाहे क्रिप्टो, या इन्होंने बोला कि चाहे क्रिप्टो है चाहे कुछ भी है, वो दो हम्म। मिनट 5 मिनट मिनिमम बंद होगी होगी, 24 घंटे कोई मार्केट नहीं चलती। हाँ, क्रिप्टो बंद होती तो बीटीसी बंद तो होता है रोज शाम को 1 घंटे के लिए। कंफर्म करना तुम, पहले कंफर्म करना। अगर ये 1 घंटे हम्म। बंद होता है तो मतलब ये 23 घंटे चल रहा है।
ठीक है, मैं आज जरा मॉनिटर करती हूँ कितने बजे बंद होता है। हाँ, पहले तुम ये कंफर्म करना, वरना तुम 24 आवर की टाइमिंग के हिसाब से लेके चलोगी तो 288 मिनट्स हो रहे हैं, और 23 मिनट के हम्म। हिसाब से चलोगी तो 276 मिनट होंगे, तो टाइम फ्रेम फिर उसमें गड़बड़ हो जाएगा। पहले तुमको इसका टाइम फ्रेम पहले चेक करना पड़ेगा कितने घंटे चल रहा है। ठीक है। ठीक है, तो वर्ल्ड की कोई भी मार्केट 24 आवर नहीं चलती, वो 5 मिनट मिनिमम क्लोज होती है। जैसे अपना जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो 9:15 पे ओपन होता है और थ्री हम्म। थर्टी पे क्लोज होता है। अच्छा। आवरली टाइम फ्रेम अगर यूज करना होता तो 9:15 पे, 9:15 पे अगर ओपन हुआ तो 3:15 पे क्लोज होना चाहिए था। हम्म। तो 6.25 घंटे क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है, ये तो कभी सोचा नहीं। हाँ, तो वही है ना कि 9:15 पे ओपन हुआ और 3:30 बजे बंद हो रहा है। अगर आवरली टाइम फ्रेम हम लोग यूज कर रहे हैं हम्म। तो मतलब 3:15 अगर बंद होता तो हम लोग आवरली टाइम फ्रेम यूज कर सकते थे, क्योंकि 1 घंटा एकदम एग्जैक्ट बैठ रहा है उसमें 6 घंटे। अब सवा सवा 9 बजे ओपन हो रहा है, 3:30 बजे बंद हो रहा है, तो मतलब ये 6.25 घंटे चला हम्म। है। तो ये रीजन है कि मतलब, और 2003 में एक बुक है, मतलब 2003 की एक बुक है, उसमें है कि एक्सचेंज के हिसाब से हमको चार्ट की सेटिंग करनी होती है, टाइम फ्रेम की वजह से हमारी जो ट्रेडिंग है वो खराब होती है। ठीक है। किस 288, किसकी हाँ, वजह से? क्या लाइन बोली आपने? मतलब 2003 में एक बुक लिखी हुई है किसी ने, हम्म। उसका एग्जांपल इन्होंने दिया था कि 2003 में एक बुक लिखी हुई है, उसमें मतलब उन्होंने बताया कि जो हम लोगों की जो ट्रेडिंग है वो टाइम फ्रेम के हिसाब से ज्यादा खराब होती है। अच्छा। तो जो मतलब वैलिड टाइम हम लोगों को नहीं पता रहता है, हम्म। इस वजह से जो एक्सचेंज रहता है ना, जैसे एक्सचेंज 24 घंटे, 23 घंटे या 6 घंटे चलते हैं जिस हिसाब से, हम्म। उस एक्सचेंज के हिसाब से हमको टाइम फ्रेम यूज करना होता है। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो अब आता है नेक्स्ट स्टेप कि 288 डिवाइड 5, अगर मतलब उससे अगर 288 मिनट्स है तो उससे भी लोअर टाइम फ्रेम में जाना तो उसको डिवाइड बाई 5 करती रहो। हम्म। जितने भी लोअर टाइम फ्रेम में जाना है 5 से डिवाइड कर दो, और 61.8 को टच करेगा तो ही वैलिड हो जाएगा 1। ठीक है। हम्म। बट 5 मूव्स होने चाहिए। ठीक है। ठीक है। और इसमें, अब इसमें यह है कि 1 घंटे 56 मिनट पर मैंने एक डाउट है, जो कि एक डाउट है कि मैंने ये पूछा था कि विग टू विग लगाना है या बॉडी टू बॉडी लगेगी। हम्म। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि विग टू विग लगा सकते हो, विग टू विग ठीक लगानी है। जो है। फिब लगा रहे हैं मतलब वो हाँ, विक टू विक लगा सकते हैं। और जो एमएससीडी है उसका जो है, तुमको अभी केवल और केवल पॉजिटिव डाइवर्जन ही देखना है। नेगेटिव हम्म। डाइवर्जन देखोगे तो वो फिर करेक्शन वाला हो जाएगा। अभी नेगेटिव डाइवर्जन नहीं देखना, केवल पॉजिटिव डाइवर्जन या लो, क्योंकि हम लोग अभी तो ऊपर के बारे में पढ़ रहे हैं, इम्पल्स के बारे में। तो नेगेटिव डाइवर्जन जो अभी तक आपने बताया है वो पॉजिटिव ही बताया होगा ना, मुझे वो पता ही नहीं पॉजिटिव कि डाइवर्जन, नेगेटिव हाँ, नेगेटिव डाइवर्जन। मैंने बताया, और अभी नेगेटिव का वो सोचना भी नहीं है। 15 लेक्चर तक तुम्हारी केवल इसी के बारे में बातचीत होगी, ये 1, 3 और 5, ठीक है। 1, 3, 5 में चलो। हम्म। ठीक है। तो अब ये यहाँ पे तुम्हारा जो है लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है। हम्म। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब एक लिंक मैं तुमको भेज दे रहा हूँ जिसमें लेक्चर नंबर 3 मैं कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें 2 मिनट रह गए, इसकी कर देते हैं रिकॉर्डिंग स्टॉप। हम्म। अरे यार, ये साला कहाँ से होगा यार, हम साला स्टार्ट कर दिया, साला बंद ही नहीं करने आ रहा है। 1 मिनट। ये क्या चक्कर? तो मैंने रिकॉर्डिंग पॉज करी है। बंद कर दीजिए ना। रिकॉर्डिंग पॉज हो गई, लेकिन ये स्टॉप कहाँ से होगा? अरे अरे, ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा साला, हम लोग रिकॉर्डिंग अगर वो नहीं कर पाएंगे तो। नहीं, जब मीटिंग क्लोज होगी तो वैसे भी आपकी रिकॉर्डिंग तो वो तो बंद हो हो ही जाएगी, जाएगी। लेकिन ये तो जरूरी है ना।
मैं तो सामने ही तो लिख के आ रहा है, जहाँ पे पॉज है बगल वाला बटन स्टॉप का है। तुमको कहाँ दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा। मैं जब रिकॉर्ड करती हूँ तो उसमें पॉज और स्टॉप दोनों का बटन आ रहा है, आप में क्यों नहीं आ रहा समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ, कोई मेरे नहीं पास में अभी। पॉज का है, मेरे पास में स्टॉप का नहीं आ रहा, मैंने पॉज कर दी रिकॉर्डिंग। चलिए कोई नहीं, 1 मिनट में अभी ये बंद हो रहा है तो वो देख लीजिएगा आपकी डेस्कटॉप पे, जहाँ भी सेव हो गई तो अच्छी बात है। हम्म। चलो कोई नहीं, हम अच्छा, 1 ही मिनट रह गई, अब तो एंड हो जाएगी। हम्म। लिंक भेजता हूँ। ठीक है, भेजिए।